नमस्कार, जय श्री राम, राधे राधे, हर हर महादेव। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी लोगों की बहुत अच्छे होने की मैं ईश्वर से कामना करती हूँ कि मेरे बहन भाई दुनिया के किसी भी कोने में रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपने अपने कामों में व्यस्त रहें। आप लोग अपना खूब सारा ख्याल रखिए। मैं भी ठीक हूँ। बधाई हो देवर देवरों, बधाई हो। और करछी, चम्मच, पतीली, क्या बोलते हैं, कढ़ाई, आप लोगों को भी बधाई हो नकली बच्चे की। क्यों? नकली बच्चे की। क्या? नकली बच्चे की। एक बार फिर बोल देती हूँ, नकली बच्चे की बधाई हो देवरों को, जेठानियों को, कढ़ाई, चम्मच, पतीले, कढ़ाई, सबको। क्योंकि बच्चा जो है भगोड़ी ने पैदा किया ही नहीं है। गाइस, आते हैं भगोड़ी पे। भगोड़ी जो है 16 तारीख को जो है हॉस्पिटल गई। अच्छा, मेरे को समझ में नहीं आया, जब जिस टाइम पे हम लोगों की बारी थी हमें तो डॉक्टर जो है कहीं जाने नहीं देता था, फिर भगोड़ी को इतनी रियायत क्यों? एक तो इनलीगल, ऊपर से इनलीगल बच्चों की माँ, ऊपर से इनलीगल रिश्ते में, इनलीगल पत्नी, इनलीगल बहू, फिर इसको ये रियायत क्यों? भगोड़ी, जहाँ से तेरी सोच खत्म होती है वहाँ से हमारी सोच शुरू होती है। तूने जब 7वें महीने में ये बोला था ना कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, मैं पेट से हूँ, तेरी जो भाषा है ना उसको मैं यहाँ पे बोलना नहीं चाहती हूँ। क्यों नहीं बोलना चाहती हूँ? क्योंकि मेरी वीडियो, हमारी वीडियो जो है हमारे परिवार वाले भी देखते हैं, छोटे भी देखते हैं, बड़े भी देखते हैं, सारे लोग देखते हैं। बट तुझे याद दिलाने के लिए कुछ हिंट तो देनी पड़ेगी। तो जैसी बेगैरत औरत जो कमर पकड़ के 8वें महीने में तूने जो, जब हम लोगों ने तेरे को धित्कारा, तेरे को इतनी सारी हमने तुझे ना लानतें भेजी, जब जाके तूने 8वें महीने में थोड़ा सा ट्राई किया। क्या ट्राई किया? हम लोगों को दिखाने का कि भाई चलो 8वें महीने में थोड़ा सा मैं ड्रामा कर लूँ। 8वें महीने में तूने ड्रामा किया, तूने बोला 8वां महीना कोई कम बात नहीं है। हाँ, उनके लिए जो रियल में प्रेग्नेंट होते हैं, रियल में जो बच्चा पैदा करते हैं, तेरी जैसी भाड़े की माँ नहीं, जो तू पैसा दे के बच्चा खरीदती है ना। तेरे तो रिश्ते भी जो हैं खरीदे हुए होते हैं, तो रिश्तों को भी खरीदती है। इतनी बेगैरत है तो नवजात शिशुओं को भी खरीदती है, नवजात जो बच्चे होते हैं उनको भी खरीदती है। मीरा रही, एक और तो और खरीद के लिए आई। 16 तारीख को तू डॉक्टर के पास गई। क्यों गई थी? तूने तो बोला कि अभी जो है डॉक्टर ने बच्चे की डेट नहीं दी, डिलीवरी डेट नहीं दी। फिर काय को भाग गई? काय को भाग गई? डॉक्टर ने ये बोला था जा पिज़्ज़ा खाया, सैंडविच खाया, ये खाया, वो खाया, फिर बाद में तू नहीं जा पाएगी। अरे ओ बेगैरत औरत, झूठ उसको बोलना जो तेरे झूठ में आए, ठीक है ना। हम लोग तेरे झूठ में कतई नहीं आते। जब 7वें मंथ में तूने बोला ना मैं प्रेग्नेंट हूँ, मैं पेट से हूँ, मेरे पेट में जो है सचिन का बच्चा है, ओहो, जो खुद बच्चा है वो तेरे पेट में बच्चा, उसका बच्चा तेरे पेट में। किसको बेवकूफ़ बनाती है? हैं? किसको बेवकूफ़ बनाती है? क्यों बेवकूफ़ बनाती है? उस बच्चे को तू ये बोल रही कि उसका बच्चा है। नालायक औरत, बेशरम औरत, हमने बोला ना तेरे को हमारे सामने ड्रामा करने की ज़रूरत नहीं है। ये जितना ड्रामा तो कर चुकी है, इनफ, बहुत है, बहुत है। बच्चा जो है जहाँ से आया है तू भी जानती है, हम भी जानते हैं, पूरी दुनिया, ऑलमोस्ट पूरी दुनिया जानती है। आई बड़ी बच्चा पैदा करने वाली, और बच्चा पैदा कर रही है, तुझे ये पता ही नहीं है कि तेरा बच्चा कब पैदा होगा, है ना। तुझे ये पता ही नहीं है कि जब फर्स्ट टाइम हम लोग वहाँ जाते हैं, हॉस्पिटल जाते हैं, तो बच्चा जो है कब कब बच्चे की डिलीवरी होगी, जो है सोनोग्राफी टेस्ट, सोनोग्राफी रिपोर्ट में पहले ही बता देते हैं। सोनोग्राफी रिपोर्ट में पहले ही बता देते हैं, जिस हिसाब से पेशेंट जो है डॉक्टर के पास जाता है और अपनी जो है दिनचर्या बताता है, अपने बारे में बताता है। अब इतना खुल के तो मैं बोलूँगी नहीं, क्योंकि तेरे जैसे बेशर्म तो हम हैं नहीं, तो 24 घंटे पेट पे हाथ लगा के, पेट को मल के, और तू बार बार बोलती है कुछ खिला दो।
वो क्या, मीना जी कुछ खिला दो, तुम्हारा बच्चा मांग रहा है। तेरे दो कन्न पट्टी पे मारता ना ये, फिर पता चलता तुझे कि बच्चा कैसा मांगता है, इडियट। हाँ जी, फाइनली गाइस फाइनली जो है बच्चा आ गया इसके पास। 16 तारीख को चेकअप करवाने गए थे, 16 तारीख को चेकअप करवाने गए थे, और वहाँ डॉक्टर ने कुछ नहीं बोला, किसी ने कुछ नहीं बोला, क्योंकि अगर कुछ बोला होता तो इन्होंने वीडियो में दिखाना था। ये गए, वापस आ गए, डॉक्टर से मिल के भी नहीं आए, डॉक्टर से मिलके भी नहीं आए। जब भी ये हॉस्पिटल जाते थे, ना कोई फाइल, ना कोई कागज़, ना कोई रिपोर्ट, ना कोई अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट, ना कोई सोनोग्राफी रिपोर्ट, कुछ नहीं लेके जाते थे। सिर्फ जाते थे और ये वापस आते, पता नहीं कहाँ तक जाते थे। एक छोटा सा जो है ये कमरा बता देती थी कि ये जो है यहाँ जो है हॉस्पिटल है। हाँ, कुछ दिन इसने एक हॉस्पिटल है, मैं नाम नहीं लूँगी, उस हॉस्पिटल को ज़रूर दिखाया। वहाँ का जो है इसने मुआयना करवाया, वहाँ का जो बाहर से, अंदर से नहीं, बाहर से फ़ोन नंबर दिखाया कि जिसको भी ज़रूरत है वो यहाँ आए। तेरे जैसे बेवकूफ़ थोड़ी नहीं है सब, लपुए, तेरे जैसे बेवकूफ़ सभी नहीं हैं, ठीक है ना। तो अपनी ऐसी तैसी करवा रहा था, तू अपनी ऐसी तैसी करवा, तेरी ऐसी तैसी जो हो रही थी तूने अपनी ऐसी तैसी करवाई। तेरे जैसे हम झूठ नहीं बोलते हैं, जो तू अपने माँ बाप से भी झूठ बुलवा रहा है और अपनी फैमिली से भी झूठ बुलवा रहा है, अपनी बहनों से बच्चे पैदा करके तो उन बच्चों का बाप बन रहा है। तेरे को कीड़े पड़ेंगे, तेरे को कीड़े पड़ेंगे, क्योंकि तू अपनी बहनों के जो है, अपने बहनों के बच्चों का बाप बन रहा है। अरे वो बेगैरत आदमी, बेशरम आदमी, कोई अपनी बहनों के बच्चों को जो मामा होता है वो बाप बन सकता है? कभी नहीं। लेकिन तू बन रहा है। मीरा भी तेरी बहन की बच्ची है, उसका भी तू बाप बना हुआ है। अब जो बच्चा लिया है उसका भी तू बाप बन गया है। तुझे शर्म आनी चाहिए और तेरे घर वालों को भी शर्म आनी चाहिए, लेकिन नहीं, बेशर्म है। पैसों के लिए भगोड़ी जैसे नचाती है, तुम लोग वैसे नाचते हो। खैर नाचोगे, पैसा मिल रहा है तो कहीं भी नाचोगे। 16 तारीख को दिखाने गए, कोई अता पता नहीं था बच्चा हो रहा है नहीं हो रहा है। लेकिन भगोड़ी, तो ताज्जुब मानेगी ना कि हम जो जितने सारे लोग इस विषय पे बात करते हैं उतने सबको पता था कि गौरा को बेटा पैदा हो गया है। हम लोगों को पहले ही पता था। अभी तीसरे या चौथा दिन है, चौथा या पांचवा दिन है जब गौरा को बच्चा हो गया है। आज में भी 1 हफ्ते का हो गया है वो बच्चा, तो हमें पता था गौरा को बच्चा हो गया है, क्योंकि तेरे जो है तेरे मुंह पे बार बार आने लग गया था कि बेटा होगा बेटा होगा, क्योंकि गौरा को बेटा हो चुका था। तो तू जितना तो बेवकूफ़ समझती है ना किसी और को, तू महामूर्ख की बच्ची है, तू महामूर्ख की बच्ची है। तू बच्चा पैदा करेगी इस एज में, 45 साल की एज में? ना ना ना, 45 साल की एज में कोई भी महिला जो है बच्चा पैदा करने की सोच भी नहीं सकती, ठीक है। ऑलरेडी तेरे 4 बच्चे हैं। मीरा तूने जो है उसी घर से ली है जिस घर से तूने ये बच्चा लिया है। और मैं तो लानत देती हूँ उस माँ को भी जो माँ 9 महीने पेट में रख के बच्चा तेरे हवाले कर देते हैं। अच्छा, ये कह रही न लप्पू, तूने क्या कहा? हमने तुमको वार्न किया, नहीं हमने तुमको वो दिया था कि चुनौती, हमने तुम्हें चुनौती दी थी, ये चुनौती स्वीकार करो। लप्पू तूने चुनौती भी स्वीकार नहीं करी। हमने बोला था अगर लप्पू तू भी अगर नेत्रपाल की औलाद है तो तू बच्चा होते हुए का वीडियो जारी करेगा। और इस बेगैरत औरत को भी बोला था कि अगर तू अपने बाप की औलाद है, एक बाप की औलाद है जो कब्र में चला गया है, अगर तू एक बाप की औलाद है कब्र में जो चला गया है, एक माँ बाप की औलाद है, तो बच्चा होते हुए की वीडियो जारी करना। क्योंकि आजकल हर हॉस्पिटल में फैसिलिटी है, बच्चा बेबी जब जन्म लेता है ना, उसकी वीडियो बनाने का सभी को परमिशन मिल जाती है। तुम्हें नहीं मिली? तुम्हें नहीं मिली? कहाँ से मिलती? क्योंकि 16 तारीख को खाना वाना खाने के बाद, बच्चों के लिए इतने सारे पराठे बनाने के बाद, क्योंकि तुझे पता था कि मैंने ड्रामा करना है,
तूने बोला मैं तो नहीं खा रही हूँ, क्योंकि तुझे पता था कि मैंने जो है वहाँ होटल में जाना है खाने के लिए। तो बेगैरत औरत हमारे सामने झूठ बोलेगी। हमारी चुनौतियों को तो सुनती जरूर है तू, उनका रिप्लाई तो जरूर देती है, लेकिन उनको पूरा करती नहीं है। तो तेरा क्या फायदा, क्या फायदा तेरा? तेरे को लेबर पेन हुआ नहीं, लेबर रूम का तुम लोगों ने दिखाया नहीं। जब घर से लिपस्टिक बिंदी सब कुछ मंगा रही है, इतने बड़े बड़े तू, मतलब जैसे, सॉरी गाइस, इस शब्द को मेरे को बोलने दीजिए हैं, जैसे कोठे पे नाचने वाली सज के जाती है ना, तो इस तरह गई हुई थी। किस तरह गई हुई थी? जो मैंने अभी शब्द बोला डैश डैश, उसकी तरह। जब डिलीवरी होती है ना बेशरम बेगरत औरत, तो जब नेल पेंट भी लगा हुआ होता है ना महिला को, जो बच्चा पैदा करने जा रही होती है, जो प्रेग्नेंट होती है, उसकी नेल पेंट भी उतार देते हैं। जो तूने गले में इतने तूने हार पहने हुए थे, इतने बड़े बड़े जो तूने कान पे पहने हुए थे, ये तो बहुत बड़ी बात है, इनको तो उतारते ही उतारते थे। लेकिन जो अगर हाथ में रिंग है वो भी उतारते हैं, नोज पिन भी उतारते हैं, इवन बिंदी भी उतारते हैं, बेवकूफ की बच्ची, समझी? किसी ने बिच्छू पहन रखी है ना, पैर में बिच्छियां पहन रखी है, उनको भी उतारते हैं हॉस्पिटल में जब लेबर रूम में जाते हैं। तू सिखाएगी हमको? तूने इनमें से कुछ नहीं उतारा। और ये जो लपुआ बोल रहा है, ओ काले कौवे, क्या कह रहा था तू? बकौल तेरे काले कौवे के, कि घर से इसने बोला पूरा श्रृंगार का सामान मंगाया है, और इसको जो है पेन शुरू हो गए हैं। कौन से पेन शुरू हुए इसको? कौन से पेन शुरू हुए? इसकी शक्ल से तो बिल्कुल नहीं लग रहा था कि इसको पेन शुरू हो रहे हैं। अरे ड्रामा भी इसने ढंग से नहीं किया, जो ड्रामा इसको करना चाहिए था वो ड्रामा भी इसने ढंग से नहीं किया। हमें तो ये लग रहा था कि कोई एक कमरा तुमने कहीं ले रखा है। कौन से डॉक्टर आए? 2-3 नर्स बुला रखी थी उस कमरे में, बार बार तुम्हारे उस पर नॉक हो रहा था। कौन आ रहा था? संजीव यादव। संजीव यादव आ रहा था बार बार, क्योंकि तेरी डिलीवरी के टाइम पे वही होता है ना तेरा हम सफ़र, भगोड़ी, तेरा हम सफ़र वही होता है। रात को तेरे साथ रहना, थार वाला तेरा SS है ना, वो था क्या बार बार? क्योंकि तुमने कैरी प्राइवेट कमरा ले रखा है हमने, हाँ हमें पता है, किसी घर में प्राइवेट कमरा ले रखा था तुमने किराए पे, और प्राइवेट कमरे में तुमने 2-3 जो है महिलाएं बुला रखी थी, 2-3 नर्सें बुला रखी थी जो विदाउट यूनिफॉर्म थी, ठीक है ना? ना तेरे को कैनोला लगा हुआ था, वो कैनोला ऊपर ऊपर चिपका रखा था। हमें बेवकूफ़ बनाएगी? तेरे पे ड्रिप लगी हुई थी। अरे ओ सुन, तू अपने लिए नहीं, कम से कम अपने बच्चों का भविष्य सुधार। इतना झूठ बोल के तू उन बच्चों का भविष्य जो है ना और अंधकार में डाल रही है, ठीक है? उन बच्चों का भविष्य तो और ज़्यादा अंधकार में डाल रही है, और तेरी जैसी बेगैरत औरत इससे ज़्यादा और कुछ कर भी नहीं सकती है। क्योंकि जो महिला सिर्फ अपना सोचे, अपने बच्चों का ना सोचे, थू उस माँ पे, थू उस माँ पे जो माँ सिर्फ अपना सोचे और बच्चों का ना सोचे। तो तेरी जैसी सेल्फिश माँ दुनिया में कभी किसी बच्चे को भगवान ना दे। तो इतनी सेल्फिश है। मुबारक हो उन लोगों को जो लोग तुझे सपोर्ट करते हैं फेक बच्चा पैदा करने के लिए। मुबारक हो उन लोगों को जो तुझे कोई भी चीज़ नहीं सिखाते हैं, है ना? 2 घंटे रात को तू एडमिट होती है, 2 घंटे बच्चा पैदा हुए के होते हैं, नाचना शुरू कर देती है। क्या बात है, क्या खाती है तू ऐसा? हम जैसी महिलाएं जो हैं 2-2 3-3 दिन तक हॉस्पिटल में रहती हैं। तुझे मैं एक बात बताऊं, काम की बात जो शायद तुझे पता नहीं होगी। वैसे कल रात को मैं लाइव में बोल चुकी हूँ, लेकिन फिर इस वीडियो में भी बता देती हूँ, और अभी थोड़ी देर में मैं लाइव आने वाली हूँ तो उस लाइव में भी बता देती हूँ। नॉर्मल डिलीवरी भी होती है ना, ओ भगोड़ी सुन ले, नॉर्मल डिलीवरी भी होती है ना, तो भी
स्टिचेस आते हैं, ठीक है। नॉर्मल डिलीवरी में भी स्टिचेस आते हैं। बकौल तेरे कि बच्चा जो है 3 किलो से ऊपर है, तेरे को कैसे पता? तेरे को कैसे पता? तूने आज तक कोई इंजेक्शन नहीं लगाया, तूने कोई मेडिसिन नहीं ली, तूने अपना वेट नहीं किया, तू डॉक्टर के पास प्रॉपर नहीं गई। बकौल तेरे कि मैं इस बच्चे के टाइम पे सिर्फ 2 बार वहाँ गई हूँ हॉस्पिटल। क्या कह रही थी? डॉक्टर ने बोला कि अगर ना कि पेन हो, पेन ना, अगर पता नहीं क्या कह रही थी कि बच्चे के टाइम पे कि पेन अगर पता नहीं पेन होता है क्या, ज़्यादा होता क्या होता, मैंने ढंग से नहीं सुना क्योंकि मैं इसके वीडियोस ज़्यादा देखती नहीं हूँ। तो नहीं तो जान को खतरा था। ओए रब्बा, तेरी जान को खतरा उस फेक बच्चे के लिए? ओ माय गॉड, ओह, इतना झूठ कहाँ से लाती है, इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से लाती है तू झूठ बोलने का? भगोड़ी, इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से लाती है तू झूठ बोलने का? कमाल का झूठ बोलती है। और बेल्ट बांध दी। अभी तो मैं ब्रीफ में जो वीडियो बनाऊंगी ना उसमें सुनना। तो अभी तो मैं सिर्फ उठा उठा के कोई कोई वो है जो 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 थोड़ा सा हाईलाइटेड वो है ना, उनको बोल रही हूँ। ब्रीफ में आके जो मैं वीडियो बनाऊंगी ना, तेरे कान खड़े हो जाएंगे, तेरे रोंगटे खड़े हो जाएंगे जब मैं वीडियो बनाऊंगी, ठीक है। तो उस वीडियो को भी देखियो तू। तो जैसी बेगैरत औरत, तो बेल्ट बांधती है और कहती है कि डॉक्टर ने बांधी है। अरे ना ना ना, डॉक्टर की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है। वो तेरी पुरानी बीमारी है जिसमें तेरी ओवरीज खराब हो रखी हैं, और जब ओवरीज खराब हो जाती हैं तो कोई भी महिला कंसीव नहीं कर पाती है, समझी? एक भी होती तो तब भी हम ये सोचते कि चलो, पर इस एज में आके, जिस एज में तू है, कंसीव कर लिया तूने। लड्डू बंटवा ले। लड़का हुआ तो गुड़ बंटवा रही है? लड़का आया गोद में तो गुड़ बंटवा रही है। खैर देखो, गुड़ भी बंटवाया तो उसकी नानी ने बंटवाया, उसकी नानी ने अपनी औकात के हिसाब से गुड़ बंटवाया, और गुड़ शुभ होता है, ठीक है, उसने बंटवाया। पर तुझ जैसी 2 टके की भगोड़ी गाड़ी में बैठी, तू इस तरह बैठी, ऐसे खिसकी, तू गाने गाती गाती आई। कोई भी महिला, एक जिसको स्टिचेस आ रखे होते हैं ना, टस से मस नहीं हो पाती है। इतना पेन होता है, इतना पेन होता है। जब तू घर आई, तेरे पास कोई डॉक्टर ही नहीं आया, किसी डॉक्टर ने तुझे बताया ही नहीं दवाई कैसे खानी है, स्टिचेस हैं उनकी सिकाई कैसे करनी है, किस चीज़ से करनी है, कब कब करनी है। साली उल्लू की पट्टी, बच्चा पैदा करेगी तू, फिर क्या हो जाएगा अगर तू बच्चा पैदा करेगी तो? और क्या हो गया अगर तूने दूसरे का बच्चा भी ले लिया? क्या हो गया? नागरिकता तो तुझे वैसे भी नहीं मिलेगी। हिंदुस्तान की नागरिकता के लिए तू ये सब कर रही है? ना ना ना, नागरिकता तो तुझे वैसे भी नहीं मिलेगी। क्या? नागरिकता तुझे वैसे भी नहीं मिलेगी, ठीक है ना। इनलीगल, मैंने क्या बोला? माथे पे सी लिखा हुआ है, सी के साथ में ब्रैकेट में इनलीगल लिखा हुआ है। कहाँ छुपाएगी उसको? आई बड़ी हिंदुस्तान की नागरिकता पाने के लिए। बेशरम कहीं की, 4 बच्चे, तेरी 3 बेटियां जो है शादी करने लायक हो गई हैं। नानी दादी बनने की उम्र में तू बिल्कुल पंख लगा के उड़ रही है कि 18 साल की लड़की है, पहला बच्चा पैदा कर रही है, जिसको ये पता ही नहीं है कि लेबर पेन कैसा होता है। इडियट, उल्लू की पट्टी। गाइज मैं तो ऐसी ही गालियाँ देती रहूँगी इसको, वीडियो ख़त्म ही नहीं होगी। मुझे अभी पता चल रहा है कि ये 19:30 हो गए हैं। तो दूसरी वीडियो में बहुत जल्दी आप लोगों से मुलाकात होगी। इस वीडियो को यही ख़त्म करती हूँ। तब तक आप लोग अपना खूब सारा ख्याल रखिए, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जो होगा अच्छा होगा, जो भी होगा
ये इन बच्चों की जो है नागरिकता खा जाएगी। इसके साथ ही आपसे दूसरी वीडियो में मिलती हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।